मादयन्ति प्रवातेजा इरिणेवर्मृतानः सोमस्येव मौजवतस्य भक्षो विभीदको जागृहिर्मह्यमच्छान् सखीभ्य उत मह्यमासीत् अक्षस्याहम् एकपरस्य हेतोरनुव्रतामपजायामरोधम् द्वेष्टिश्वश्रूरपजायारुणद्धि नानाथितो विन्दते मर्डितारम् विश्वस्येव जरतु नाहं विन्दामि कितवस्य भोगम् अन्ये जायां परिमृशन्त्यस्य यस्याग्रिधद्वेदने वाज्यक्षः पिता माता भ्रातर येन माहुर्न जानीमो नयता बद्धमेतम् यदा दीध्येन दविषाण्णीभिः परा यद्भ्यो अवहीये सखिभ्यः न्युक्ताश्च बभ्रवो वाचमक्रत एमि देशां निष्कृतं जारिणीव सभामीति कितवः पृच्छमानो जेष्यामीति तन्वाशुषुजानः अक्षास्तु अस्य वितरन्ति कामं प्रतिदीव्ने दधत आकृतानि इदं कुशिनो नितो दिनो निकृत्वा नस्तपनास्तापयिष्णवः कुमारदेष्णा जयतः पुनर्हणां मध्वा सम्पृक्ता कितवस्य बर्हणा त्रिपञ्चाशः क्रीळति व्रात येषां देव इव सविता सत्यधर्मा उग्रस्य चिन्मन्यवे नानमन्ते राजा चिदेभ्यो नमयि कृणोति नीचा वर्तन्त उपरि स्फुरन्त्यहस्तासो हस्तवन्तं सहन्ते दिव्या अङ्गारा इरिणेन्युक्तः शीतः सन्तो हृदयं निर्दहन्ति जाया तप्यते कितवस्य हीना माता पुत्रस्य चरतः क्वसित् ऋणा वा बिभ्यद्धनमिच्छमानोन्येषामस्तम् उपनक्तमीति स्त्रियं दृष्ट्वाय कितवं ततापन्येषां जायां सुकृतं च योनिं पूर्वाह्णे अश्वान् युयुजे हि बभ्रून्नग्नेरन्ते वृषलः पपाद यो वः सेनानिर्महतो गणस्य राजा व्रातस्य प्रथमो बभूव तस्मै कृणोमि न धनारुणद्भि दशाहं प्राचिस्तदृतं वदामि अक्षैर्मा दिव्यः कृषिमित्कृषस्व वित्ते रमस्व बहुमन्यमानः तत्र गावः कितव तत्र जाया तन्मे विचष्टे सविताय मर्यः मित्रं कृणोध्वं खलु मृळतानो घोरेण चरताभिधृष्णु निवोनुमन्यु विशतामरातिरन्यो बभ्रूणां प्रसितोन्वस्तु। आदरणीय स्वामी जी महाराज, वानप्रस्थीजन, माताओं, बहनों, बंधुओं, प्रिय ब्रह्मचारियों, आचार्य महानुभाव, आज उपसंहार है इस सूक्त का और बहुत ही प्रसिद्ध मंत्र है। बाकी सूक्त के मंत्रों को तो मुश्किल से कोई कोई पढ़ता या जानता है, लेकिन इस मंत्र को सभी उपयोग में लाते हैं और इसके पहले भाग को तो सूक्ति की तरह से काम में लेते हैं। तो करना नहीं करना, क्या करना क्या नहीं करना। अब ये कहता है नहीं करना पहले, करना बाद में। अपने यहां आचार्य की परिभाषा देते हुए क्या बात कही है? पहला है आचारम ग्राहयति, आचिनोति अर्थान और आचिनोति बुद्धिम। आचारम ग्राहयति में पहली क्या चीज आती है? ऐसा करना और ऐसा नहीं करना। जब हम किसी को शिक्षा का प्रारंभ करते हैं तो मनुष्य स्वाभाविक प्रवृत्तियों से चलता है। मतलब हम लोभ को दबाते हैं, बच्चा तो नहीं दबाता, क्रोध को वो नहीं दबाता, तो वो जो स्वाभाविक प्रवृत्तियां हैं वो उनसे चलता है। उनसे चलता है तो उसको कहां कहां रुकना है ये हम बताते हैं। ऐसा नहीं करते, ऐसा नहीं बोलते, ऐसे नहीं चलते,
तो क्या बोलना है ये सिखाना पड़ रहा है, क्या नहीं बोलना है वो तो आ रहा है। इस खेत में जो हम नहीं चाहते वो तो अपने आप उगता है, और जो चाहते हैं उसके लिए परिश्रम करना पड़ता है। वही स्थिति मनुष्य के साथ है। आप इसे यदि सिखाएंगे नहीं तो प्रकृति से जो अच्छा लगता है वो ये करेगा, तो वो करेगा तो आत्म केंद्रित होगा, अपने लिए होगा। फिर उसमें न तो परिवार होगा, न पड़ोस होगा, न समाज होगा। चलने का जो तरीका होता है, एक तरीका तो पशु चलता है और एक तरीके से मनुष्य चलता है। दोनों अपनी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, दोनों के अंदर उसी तरह की इच्छाएं होती हैं। आहार निद्रा च सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणाम धर्मो हि तेषां विशेषः धर्मेण हीना पशुभिः समान। मतलब मनुष्य और पशु में जो मुख्य अंतर है केवल इतना सा है। पशु क्या करता है, भोजन तो करता है, लेकिन जरूरत पड़े तो वो किसी से भी छीन लेता है, और छीनता तो है ही, लेकिन करने के बाद वो उसको कचरे को बैठ कर देता है। उसको ये नहीं सोचता कि शाम को फिर खाना है, इसको रख ले, ऐसा सोचता है कि उसी कचरे पर बैठता है, उसी पर गोबर करता है, उसी को खराब करता है। भूख लगती है तो फिर उसी में से छांट लेता है। गाय के लिए चारा बोया हुआ है, उसे पता है कि 6 महीने बाद ज्यादा अच्छा होगा तब खाना चाहिए। उसे इससे क्या लेने देना किसके लिए बोया है, उसके लिए तो बोया है, और किसी ने तो खाना नहीं, लेकिन वो उसको रोक थोड़ी सकती है। तो जब हम संवेगों से चलते हैं, इच्छाओं से चलते हैं, तो इच्छाओं से चल करके व्यवस्था कैसे बनाओगे, तो व्यवस्था बनेगी पशुओं वाली। और पशुओं वाली व्यवस्था का नियम क्या है, जो बलवान है वो जिंदा रहेगा, जो बलवान नहीं है वो मर जाएगा। लेकिन मनुष्य उस तरह से नहीं चलता। मनुष्य ये सोचता है कि सभी जिंदा रह ले, सभी को सुविधा मिल जाए। तो जब सबको ही जिंदा रखना है और सबको ही सुविधा देनी है, तो फिर उस सुविधा को क्या करना पड़ेगा, बांटना पड़ेगा। और बांटने को ही तो धर्म कहते हैं। और क्या धर्म कहते हैं किसको, आप चाहे सारा गणित लगा के देख लो। एक व्यक्ति कहने लगा जी धर्म तो कठिन चीज है। मैंने कहा इससे आसान कोई चीज ही नहीं है, सबसे आसान काम है। आप भोजन करने बैठे हो, आओ जी आप भी कर लो, इतना ही तो है, इससे ज्यादा क्या है। धर्म विकल्प नहीं है, करें या न करें ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं है। जो करना है, जिसके करने से तो लाभ हो और जिसके न करने से नुकसान हो, वो धर्म है। ऐसा नहीं है मर्जी आए तो कर लो और मर्जी आए तो नहीं कर लो, ये नहीं चलेगा। क्यों कि धर्म टिका किस पर है। मूल बात वो है कि इसका सबसे अच्छा उदाहरण जो मैं देता हूं वो ये देता हूं कि भाई देखो, धर्म को सबसे सहज, सबसे आसान तरीके से आप कैसे करते हो या कैसे समझते हो। आप खाते हो, पीते हो, पहनते हो, उड़ते हो, चलते हो, जो भी कुछ करते हो, वही काम जब आप दूसरे के लिए करते हो तो धर्म हो जाता है। जब अपने लिए करते हो तो क्या बोलते हैं उसको, स्वार्थ। हालांकि स्वार्थ मूल रूप से बुरा शब्द नहीं है, लेकिन स्वार्थ को बुरा हमने मान लिया है क्योंकि वो अधिकांश करते हैं। तो जो स्व के अर्थ किया जाए वो स्वार्थ है, जो पर के अर्थ किया जाए वो, तो स्वार्थ से विपरीत जो कुछ है वो सब परार्थ है। परार्थ ही धर्म है और कुछ भी नहीं है। परार्थ ही धर्म है और कुछ नहीं है। इसका उदाहरण पुराने लोग हमारे बैठे होंगे, वो जानते हैं कि जो लोग गांव में रहते हैं, भोजन करते हैं, तो वो भोजन एकदम शुरू नहीं करते। क्या करते हैं, वो निकालते हैं। किसके लिए निकालते हैं, बुद्धू है, गोग्रास कहते हैं उसको, उसका नाम ही गोग्रास है। ये घर में महिलाएं रोटी बनाती हैं, पहली रोटी किसकी बनाती हैं, क्यों बनाती हैं, उसको धर्म मानती हैं।
आखिरी रोटी किसकी बनाती? कुत्ते की। मतलब जो जो आप पर निर्भर है, मतलब आपके घर में जो है उन सब का ध्यान आएगा, मतलब गाय से लेकर कुत्ते तक। आपने गाय को अपने से ज्यादा महत्व दिया है, इसलिए गाय को पहले रखा है, वो बेचारा गरीब सबसे पीछे रहता है। तो गाय से कुत्ते तक आपको सबका ध्यान रखना है। तो ये सबका जो ध्यान रखने का जो संस्कार हमारे अंदर डाला ना, तो हम जब भी अपने लिए कुछ करते हैं तो पहल अपने लिए करना इतना ही तो पाप है, और पहल दूसरे के लिए करना यही पुण्य है, और कुछ भी नहीं है। हमारे यहां कुछ भी पैदा होता है या कुछ भी आता है या कुछ भी बनाया जाता है तो एक नियम बना रखा है हमारे ऋषियों ने कि पहला हमारा नहीं है। एक दिन मैं अपने गुरुजी के पास बैठा था, उन्होंने लौकी लगा रखी थी। लौकी में बड़ी अच्छी 2 बड़ी बड़ी लौकियां थी। गुरुजी बोले, अरे भाई उस सेवक को, राम सिंह ऐसा कर, इनको तोड़ के पंडित जी को देकर आ। मैंने कहा पंडित जी को? बोले भाई पहली लौकी है ना, ये उनको देकर। तो ये जो मनुष्य, पशु और मनुष्य का जो अंतर होता है यहां से शुरू होता है। आपके पास कोई भी चीज आई, अच्छा एक बात सोच कर देखो, आप भोजन करके किसी के घर गए हो, भोजन करके, मतलब आपको भोजन करना नहीं है, करके गए हो, और अगला भोजन करने के लिए बैठ रहा है और वो आपसे पूछता नहीं है, आपको कैसा लगता है? भाई आप तो खाना नहीं है, आप तो खा कर गए हो, वो खा रहा है तो आपको क्या परेशानी है? लेकिन आपको परेशानी होती है। क्या होती है? बड़े बेवकूफ कहीं का, पूछ ही लेता मैं कौन सा खा रहा था। नहीं, जो शिष्टाचार में है, ये विषय अलग हो जाएगा, फिर किसी समय चर्चा कर लेंगे। तो हमारे ऋषियों ने जो स्वाभाविक बात है उसको निश्चित कर दिया व्यवहार में। तो हम जब भी भोजन करते हैं तो हम पहली चीज निकालते हैं। अच्छा, हम खुद रोटी खाते हैं तो कौन कब कहते हैं कि हम धर्म कर रहे हैं, जबकि धर्म तो हम कर रहे हैं। भाई शरीर धर्म तो हमारा हो रहा है ना, लेकिन हम ये थोड़ी कहते हैं कि हम धर्म कर रहे हैं, तब तो हम कहते हैं हम स्वार्थ कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही खड़े होकर हम किसी भूखे को रोटी देना चाहते हैं तो हमारे मन में क्या भाव होता है? सदाव्रत चलाते हैं तो क्या होता है? लंगर चलाते हैं तो क्या होता है? भोजन बांटने जाते हैं तो क्या होता है? हर की पेड़ी पर कभी जाकर देखो, सवेरे से शाम तक लोग भिखारियों को लाइन में लगा के रोटी बांटते रहते हैं। घर से रोटियां बनाकर लाते हैं, वहां बांटते हैं। क्यों बांटते हैं? बांटने से उनको लगता है कि धर्म होगा। तो इसलिए जिस भोजन को आप कर रहे हो वो तो स्वार्थ है, जिस भोजन को आप बांट रहे हो वो धर्म है। पहले जगह जगह प्याऊ लगाते थे, ऊपर क्या लिखते थे? ये धर्मार्थ क्या होता है? मतलब पानी हम पीते हैं तो स्वार्थ है, और जब पानी हम दूसरे को पिलाते हैं तो, हम अपना घर बनाते हैं तो उस पर धर्मशाला लिखते हैं क्या? और धर्मशाला लिखते हैं तो उसमें किसी जाने को रोकते हैं क्या? मतलब जब हम अपने लिए करते हैं तो हम उसे धर्म की श्रेणी में नहीं गिनते। जब वही काम बिल्कुल वैसा ही दूसरे के लिए करते हैं तो उसे धर्म के रूप में गिनते हैं। धर्मार्थ प्याऊ बनाते हैं, धर्मशाला बनाते हैं। तो हम पानी पी रहे हैं तो स्वार्थ हो रहा है, हम पानी पिला रहे हैं तो धर्म हो रहा है। रेल में पहले भी लोग बाल्टी लोटा लेके पानी पिलाते थे, अब बोतलें लेके पिलाते हैं। दोनों में क्या अंतर है? एक व्यवसाय है और एक उपकार है। एक के पीछे आवश्यकता है, एक के पीछे धन है। प्यास है लेकिन पैसे नहीं है तो पानी मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। और प्यास है, पैसे नहीं हो तो क्या है? पानी होना चाहिए, मिलेगा। तो आवश्यकता से किया जाने वाला काम, आवश्यकता को देखकर किया जाने वाला काम धर्म होता है, और लाभ को देखकर किया जाने वाला काम व्यवसाय होता है।
व्यापार होता है। जहां उद्देश्य बदल गया, काम तो वही है। जब हम आवश्यकताओं की पूर्ति मूल्य लेकर करते हैं उसको व्यवसाय कहते हैं, और जब हम आवश्यकताओं की पूर्ति बिना मूल्य के, बिना बदले की भावना के करते हैं तो उसे धर्म कहते हैं, उसे उपकार कहते हैं। तो इस दृष्टि से अनिवार्य क्या है? पैसा होना हमारी जेब में अनिवार्य नहीं है, लेकिन आवश्यकता होना, क्या ऐसा हो सकता है हमें कभी प्यास न लगे, हमें भूख न लगे, हमें सर्दी न लगे, हमें दुख न हो, हमें रोग न हो? ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा तो नहीं हो सकता। ऐसा तो अनिवार्य है कि वो दुख तो होगा ही होगा, प्यास तो लगेगी ही लगेगी। लेकिन ऐसा हो सकता है कभी पैसा हो और कभी पैसा न हो? तो पैसा हो तब तो हमें चिंता नहीं है, ले लेंगे। लेकिन उस परिस्थिति के बारे में सोचो जब पैसा न हो, तब क्या उपाय हो? उसके लिए हमारे ऋषियों ने जो उपाय किया उसका नाम धर्म है। क्योंकि वो अनिवार्य परिस्थितियां हैं, उनका कोई विकल्प नहीं है। कब आ जाएं, कहां आ जाएं, किसके साथ आ जाएं? पशु के साथ है, मनुष्य के साथ है, जंगल में है, घर में है, कहीं भी आ सकती है। तो उसका जो दीर्घदर्शी उपाय है, जो सबसे अच्छा उपाय है, जो उपाय हमारे ऋषियों ने किया है, उसका नाम धर्म है। वो उसका विकल्प नहीं हो सकता। मतलब आप उसको हटाकर देखो, किसी का भी काम नहीं चल सकता। क्योंकि अच्छा, इसको चर्चा को दूसरी तरह से देखते हैं। किसी भी शब्द के साथ हमारे ऋषि जब धर्म जोड़ते हैं तो उसकी अनिवार्यता कितनी होती है। एक प्रसिद्ध शब्द है सेवा, उसके साथ क्या लगता है? धर्म। सेवा क्या है? क्यों सेवा धर्म क्यों है ना? सेवा धर्म इसलिए है कि इसके बिना किसी का काम नहीं चल सकता। सोच कर देखो, सोच कर देखो कि इसको हटा दें और किस किस का काम चल सकता है। आप सोचते हैं जिसके पास पैसा है उसका काम तो चल ही सकता है। तूफान आ गया, अकाल पड़ गया, भूकंप आ गया, समुद्र में कुछ हो गया, और उस समय पैसे तो आपकी जेब में बहुत हैं, पर कोई चीज ही नहीं है, फिर क्या करोगे? जो मरे उनके घर में तो करोड़ों रुपए थे, जब घर गिर के मरा, घर गिर गया, मर भी गए, करोड़ों रुपए थे, फिर क्या हुआ? चिल्लाते तो यही थे ना, कोई बचाओ। तो फिर कोई कहे जब पैसे दे तब बचाओ, चलेगा ना? तो बताओ क्या करोगे? मतलब पैसा होने मात्र से समस्या का संपूर्ण समाधान हो जाएगा, ऐसा नहीं है। मूल्य में जो मूल्य देता है वस्तु उसे दी जाती है। सेवा में सेवा होती तो सबकी है, लेकिन कौन और किसकी और कब करता है ये पता नहीं। क्योंकि आवश्यकता क्या पता, किसको कब कहां। इसलिए हमारे ऋषियों ने क्या किया कि उसको एक सबके अंदर होने वाली चीज बनाओ, किसी को भी कभी भी कहीं भी मिल जाए। कोई हमारे पास दुखी है तो हमसे मिल जाए, और हम दुखी हो तो कहीं उससे मिल जाए, सर्वत्र सुलभ हो। तो इसलिए क्या किया, सबके साथ है। क्योंकि किसके साथ पता है कि कब किसके साथ दुख आने वाला है, कोई नहीं बता सकता। और आ जाए तब क्या करोगे? तो साधनों से हमारा जो उपाय है वो होता नहीं। तो उसके लिए हमें एक चीज डालनी पड़ी। अच्छा देखो, एक दूसरी तरह से सोच कर देखो। आप ये सोचो सेवा अनिवार्य है या नहीं है, ये सोचो तो बच्चा पैदा हुआ, पशु का तो शायद जिंदा रह जाए, गाय के बछड़े की यदि मां मर भी जाए तो भी बछड़ा तो जिंदा रह सकता है, कैसे भी रह लेगा। और मनुष्य ये तो कई साल तक बेचारा गरीब रहता है। मतलब एक आयु में आकर जब वो कमाता है तब वो ये समझता है मुझे किसी की जरूरत नहीं है। हाँ? वो कहता है मैंने अपना कमाया है, मैंने किससे लिया है, मैं किसी को क्यों दूं।
सोच सकता है, सोचता है थोड़े समय के लिए। मतलब कोई किसी का भी बचपन बिना किसी की सहायता के बच नहीं सकता। एक शिक्षित कोई बिना किसी की सहायता के हो नहीं सकता। आदमी सोचता है पैसे दिए, ट्यूशन की फीस दिए, मैंने क्या इससे लिया है? अरे ट्यूशन की फीस तो उसकी मेहनत की दी है, विद्या की थोड़ी दे दी। विद्या तो वो है जिससे वो कमा रहा है। यदि उसने करोड़ रुपए बनाए हैं तो जिस विद्या से बनाए हैं, विद्या की कीमत तो करोड़ हुई। मतलब जिससे जो चीज प्राप्त हुई वही तो उसका मूल्य होगा। तो मुझे जिस तकनीक से, जिस विद्या से, जिस विज्ञान से, जिस उपाधि से जो काम मुझे मिला, जिसका लाभ हुआ, वो है उसका मूल्य। तो मास्टर ने सिखाई और उसको पैसे दिए तो वो तो उसने 2 घंटे जो मेरे साथ मेहनत की थी उसके दिए थे, मजदूरी दी थी। मूल्य तो विद्या का मूल्य थोड़ा ही दिया था। लेकिन आदमी समझता है मैंने क्या किया, मैंने तो पैसे दिए फिर पढ़ाऊं, मेरा क्या लेना देना इससे। तो वो व्यक्ति भी मजबूर होता है, कब बीमार पड़ गया, फिर क्या करे? अकेला रह रहा था, बीमार पड़ गया। एक बार कलकत्ता में पंडित सुखदेव जी रहते थे, हमारे उपाचार्य थे गुरुकुल कांगड़ी के, बहुत विद्वान, बहुत ही समझदार व्यक्ति थे। तो आर्य समाज में उनके बगल में एक घर में कोई लड़का रहता था, वो किसी जगह काम करता था, किसी दफ्तर में। आता नहीं था, जाता नहीं था कहीं, आता था दफ्तर से, घर में बैठता था। पंडित सुखदेव जी उससे एक दिन मिले, बोले बेटा तो अकेला नहीं रहे, मिला कर लोगों से, मिलते रहना चाहिए। बोले जी मुझे तो कोई काम नहीं है, मैं क्यों मिलूं? बोले फिर भी मिलना चाहिए। वो तो कह के चले आए, वो नहीं मिला। एक दिन उसके पिताजी मिलने आए, उससे आ गए। 2-3 दिन रहे तो उनको हार्ट अटैक हो गया और मर गए। अब पिताजी वो और पिताजी अब क्या करे? अब करे तो करे क्या, उसको ये नहीं सूझे। तो भागा हुआ पंडित जी के पास आ गया। पंडित जी ऐसी ऐसी मुसीबत आ गई, अब क्या करूं? बोले इसीलिए तो मैं कह रहा था कि लोगों से मिलाकर। उन्होंने आर्य समाज के लोगों को इकट्ठा किया, उसकी अंत्येष्टि कराई। तो आदमी ये सोचता हो कि उसका किसी के बिना काम चल सकता है तो नहीं चल सकता। वैसे तो इसको और गहराई में जाओ तो आप जो कुछ कर रहे हो वो किसी के सहयोग के बिना हो ही नहीं सकता। लेकिन उतनी गहराई में न भी जाएं तो बीमारी है, दुर्घटना है, कोई आकस्मिकता है, वहां आपके मूल्यों से काम नहीं चलता, पैसे से काम नहीं चलता। वहां तो आपको किसी का सहयोग चाहिए, मार्गदर्शन चाहिए, सेवा चाहिए। चलो आदमी बूढ़ा हो गया, फिर क्या करना? फिर पैसे का क्या उपयोग होगा बताओ? पैसा तो बहुत है। दिल्ली में 1-1 एकड़ की कोठियां हैं, उन्होंने बनाई तो ये बड़ी शान से थी। और बच्चे चले गए विदेश में और बूढ़े हैं नौकरों के भरे से। एक कमरे से ज्यादा कमरे में झाड़ू नहीं लगती। जब कभी किसी बड़े से घर में मैं जाता हूं तो मैंने कहा यार तुम सेवा तो करते हो पर जड़ की करते हो। इस मकान की सेवा तुम बहुत करते हो, झाड़ पोंछ, रंग रोगन, घिसना, उठना, कूटना, पीटना सब करते हो। मैंने कहा इतनी सेवा तुमने किसी बच्चे की होती, किसी आदमी की होती तो पहलवान हो गया होता। रगड़ रहे हैं, रगड़ना किसी अंश तक ठीक है भाई, जहां रहते हो स्वच्छता तो रहनी चाहिए, पर दिन भर तुम फर्शी रगड़ते रहो, इसका क्या मतलब हुआ? दीवारें ही पोंछते रहो, फर्नीचर ही साफ करते रहो, बर्तन ही घसते रहो, इतने रखो क्यों? जो हमारे यहां कम रखने का जो सिद्धांत है ना, जो कम रखने का सिद्धांत है, और सिद्धांत कम रखने का जो है वो वैराग्य की तरफ ले जाता है। क्यों ले जाता है मालूम है? आप सेवा संसार की कर लो या सेवा ईश्वर की कर लो, समय तो उतना ही है। आप उस समय को वस्तुओं की सेवा में लगाओ, कपड़े धो, प्रेस करो, झाड़ू पोंछा लगाओ, बर्तन धो, गाड़ी पोंछो, ये करो, दिन तो लगना ही लगना है, समय तो लगेगा ही लगेगा। और ये काम आपको प्रतिदिन ही करने पड़ेंगे, एक दिन तो नहीं होगा। अब प्रतिदिन इन कामों को करोगे तो 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे लगाओगे कि नहीं लगाओगे? अच्छा समय लगाओगे
पहले तो किसी चीज को खरीदने में पैसे लोगे तो पैसा कमाओगे, खरीदने के बाद उसे बना के रखोगे, बिगड़ जाएगी, मरम्मत कराओगे, तो बिना समय के कुछ भी नहीं होने वाला, बिना श्रम के कुछ नहीं होने वाला। तो इतना श्रम, इतना समय, इतना साधन आप किस पर खर्च करते हो? जड़ पर। कपड़े तो आप बहुत रख सकते हो, कितने कपड़े हैं? 50 जोड़ी हैं, 100 जोड़ी हैं, रखो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 100 जोड़ी आपने खरीदे, फिर उनको धोया, प्रेस किया, संभाला, कौन खो गया, कौन धोबी के पास रह गया, हिसाब करते रहो। और उसमें समय लगेगा कि नहीं लगेगा? समय भी लगेगा, श्रम भी लगेगा, पैसा भी लगेगा। ये सब किस कीमत पर लगेगा? आदमी कहता है यार 2 जोड़ी ठीक है ना, क्या परेशानी है? हमारे उपदेशक लोग पहले बिस्तर लेके चलते थे, पहले बिस्तर बंद आते थे और उसमें पूरा बिस्तर डाल करके फिर उसको सामान के साथ बांध करके कंधे पर रख के ले जाते थे, सवारी होती नहीं थी। स्वामी सर्वानंद जी महाराज, सर्वदानंद जी महाराज एक कंबल रखते थे। सर्दियों के दिन, अब कंबल में तो सर्दी जाती नहीं, तो स्वामी जी के पैर सिकुड़ गए। एक उपदेशक ने उनका मजाक किया, बोले स्वामी जी रात को चकवासन कर रहे थे आप, जैसे चाकू मुड़ जाता है ना। तो बोले हाँ भैया सर्दी लग गई तो करना पड़ गया। सवेरे बिस्तर बांधा उपदेशक ने और कंधे पर रखा। स्वामी जी बोले दोनों में से एक आसन तो करना ही पड़ेगा, चाहे गधा आसन कर ले चाहे चकवासन कर ले, उसके बिना तो काम होता नहीं। अब मैं चल दिया, तू देख कोई मजदूर उठाने के लिए, नहीं तो उठा कर ले जा। तो हम किसी भी चीज को अर्जित करते हैं तो अर्जित करने में जो भी समय, श्रम, शक्ति लगती है वो उसकी तुलना करनी है कि हमको ये किस पर मुख्यता है। पढ़ने पर है, उपासना पर है, पढ़ाने पर है, या सजाने संवारने पर है। ये वृत्तियों पर निर्भर करता है कौन किसको महत्व देता है। वो कहता है अरे वो बहुत बड़े आदमी हैं। हमारे कॉलेज में एक व्यक्ति कहे कैसे पता? अरे उनका वार्डरोब उनके साथ चलता है, उनकी कपड़े की अलमारी जो है उनके साथ चलती है, इसलिए वो बहुत बड़े आदमी हैं। बोले हवाई जहाज में भी जाते हैं तो कपड़ों का वो जाता है। अच्छा एक बात सुनो, बेचारे कपड़े कितनी सेवा पाते हैं ना। ज्यादातर देखो हमारे कपड़े बहुत सेवा पाते हैं, इतनी तो हम अपनी नहीं करते जितनी हम अपने कपड़ों की कर लेते हैं। हाँ, उनको थोड़ा सा बिगड़ जाए तो उतना दुख हमको नहीं होता, कि हमारी उंगली टूट जाए तो हम उतने दुखी नहीं होते जितना कोट फट जाए तो दुखी होते हैं। तो ये हमारा उद्देश्य है कि हम किसको समय दे रहे हैं। तो हमारे ऋषि कहते हैं देखो भले लोगों, जितना जंजाल इकट्ठा करोगे उतना समय तुम्हारा जाएगा, तो बेहतर ये है ना जहां तुम्हें समय देना है वहां दो, बचे में कर लेना जो करना हो। तो ये जो है, तो उसके लिए हमको ये सोचना पड़ता है कि हमारे पास बहुत साधन होने से हम बहुत बड़े किस रूप में हो जाएंगे कि अच्छे सेवक बन जाएंगे, बड़े सेवक बन जाएंगे। भाई थोड़े सामान का सेवक छोटा सेवक, और बड़े सामान का सेवक बड़ा सेवक। तो हम बनते तो सेवक ही है ना, कुल मिला के बने क्या? सेवक। लेकिन कैसे सेवक बने? बड़े सेवक बन गए। तो हमें बड़े सेवक बन के प्रसन्नता होती है कि मेरे पास इतने कपड़े हैं, इतने जमीन है, इतने मकान हैं। मतलब स्वामी कौन है? स्वामी तो वो पदार्थ हैं, स्वामी तो वो वस्तुएं हैं, और हम उनके सेवक हैं। और हमें गर्व किसमें है कि हम इनके सेवक हैं। अरे किसी आदमी का सेवक होता तब भी कोई बात थी, कुछ तो मिलता। किसी गुरु की सेवा करता, माता पिता की सेवा करता, किसी की सेवा करता, कुछ प्राप्ति होती। अब जड़ वस्तुओं की सेवा करते 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 अभिमान तो से पैदा कर लिया, पर रहा तो सेवक। एक रोचक बात याद आई, बात कह के बात समाप्त करता हूं। मैं कल कोटा में था तो वहां पर पंडित रामचंद्र देहलवी की लड़की दवित्री मिली। तो उनको देख करके मुझे रामचंद्र देहलवी की एक घटना याद आई, तो मैंने उसकी चर्चा की। रामचंद्र देहलवी ज्वालापुर में उत्सव में गए थे और वहां एक शास्त्रार्थ निश्चित हुआ था,
और शास्त्रार्थ एक मौलवी से था जो देवबंद से आया था। वो मौलवी टकरा गया उत्सव में शास्त्रार्थ से पहले ही देहलवी जी को। उन्होंने परिचय कराया, देहलवी जी हैं, ये फलाने मौलवी साहब हैं। मौलवी साहब को बड़ा जोश था। मौलवी साहब बोले, देहलवी जी, आज तक आपका पाला जो है ना गीदड़ों से पड़ा है, पहली बार आपका शेर से मुकाबला होगा। तो देहलवी जी बोले, है तो जानवरी। उसने शास्त्रार्थ नहीं किया, बोला हम नहीं करता मैं आपसे शास्त्रार्थ। तो हम सेवा तो कर ही रहे हैं, बहुत सेवा कर रहे हैं, बड़े सेवक बन रहे हैं, पर कर तो जड़ की रहे हैं। अभिमान किसका है? जड़ वस्तुओं के स्वामित्व का है। और असल में जड़ वस्तुओं के हम स्वामी नहीं हैं, वस्तुएं हमारी स्वामी है, हम तो उन वस्तुओं के सेवक हैं। है ना मजेदार बात? चलिए, समय हो गया, धन्यवाद। शेष चर्चा कल देखेंगे। ओम देव शांतिरंतरिक्षम शांति पृथिवी शांतिराप षधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति स्वाहा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम जो बोले सो भले। महर्षि दयानंद सरस्वती जी की जय हो। भारत माता की जय हो। गौ माता की जय हो। आर्य समाज, वेद की ज्योति, ओम का झंडा, वैदिक वैदिक अभिवादन।